दोस्तों, हमारे मोदी जी कितना शानदार बोलते हैं। लोग खासतौर पर उनके सपोर्टर उनके भाषण की कला से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के टक्कर का भाषण आज तक भारत में किसी नेता ने दिया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी जो बोलते हैं और मोदी जी जो करते हैं उसमें क्या कोई समानता है कि नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हर चीज पर बोलते हैं, हर चीज पर बोलते हैं सिवाय उस मुद्दे पर जिस पर उनको बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह बोलते हैं, एवरीवेयर, सिवाय वहां जहां उनको बोलना चाहिए। दोस्तों, ज्यादा नहीं, मोदी जी के 2-3 दिन का पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 27 नवंबर को मोदी जी ने तेलंगाना के सांसदों के साथ मुलाकात की। ये फोटोज उन्होंने शेयर की। इसके अलावा दोस्तों, कल मोदी जी ने इस फोटो को शेयर किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के साथ मुलाकात की। तो टीम इंडिया के लिए मैन इन ब्लू मोदी जी लिख रहे थे और बेस्ट विशेस दे रहे थे टीम इंडिया को, राइट। ये फोटो भी देखिए, टीम इंडिया को बधाई देते हुए मोदी जी ने शेयर की है। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के 3 घंटे पहले मोदी जी ने लिखा है कि अगले 2 दिन वो भुवनेश्वर में रहने वाले हैं, उड़ीसा में मोदी जी रहने वाले हैं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे संसद नहीं चलती तो मोदी जी जा सकते हैं। इसके अलावा मोदी जी आज दोपहर में ओडिशा के अपने कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले हैं। मतलब मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। वो टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं, वो अपने कैबिनेट की कलीग्स को बर्थडे विश कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अगले 2 दिन तो वो भुवनेश्वर ही जा रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारे मोदी जी के पास काफी टाइम है ना। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देश के लोगों के लिए, देश की चीजों के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए। तो इसमें से थोड़ा सा टाइम क्या मोदी जी संसद के लिए नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों, संसद पिछले, अगर आप जब से मोदी जी पीएम बने हैं, आप उनका पूरा कार्यकाल उठाएं तो मोदी जी इतने एब्सेंट क्यों रहते हैं संसद में? मोदी जी जिस दिन संसद शुरू होती है उस दिन आते हैं, ठीक है, भाषण देते हैं मीडिया के आगे और फिर कहते हैं हम चर्चा कराने को तैयार हैं, सरकार चर्चा करने को तैयार है। लेकिन विपक्ष वाले हुड़दंग करते हैं और ख़ास नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है, अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि बहस हो। याद है ना आपको, इस बार के शीतकालीन सत्र से पहले भी मोदी जी ने इस तरह के भाषण दिए थे। सुनिए कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं। बढ़िया है दोस्तों, मोदी जी का भाषण संसद के बाहर, संसद के अंदर फिर पहले दिन थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद संसद स्थगित हो गई क्योंकि पहले दिन तो इतना भी काम होता नहीं है। उसके बाद से लेके अब तक दोस्तों, मोदी जी संसद की कार्यवाही में मुझे दिखे नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन संसद की कार्यवाही देख रही हूँ। शीतकालीन सत्र जब सुबह 11 बजे से काम शुरू होता है, मैं देखती हूँ। हो सकता है संसद परिसर में आते हो मोदी जी, क्योंकि दफ्तर है उनका, संसद परिसर में सबका दफ्तर होता है, तो मोदी जी जाहिर तौर पर आते होंगे। वहीं शायद तेलंगाना के एमपीज के साथ मुलाकात भी करते होंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही में शामिल क्यों नहीं होते हैं? ऐसी क्या मुसीबत है कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद आने में दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद में अडानी अडानी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी इसको लेकर अनकंफर्टेबल हैं? अगर ये वजह है दोस्तों, तो फिर मोदी जी तो इससे पहले मोदी अडानी भाई भाई के नारे झेल चुके हैं। उस वक्त जब विपक्षी सांसदों सहित संजय सिंह ने नारे लगाए थे तो मोदी जी ने एक अकेला सब पर भारी, इस तरह के बयान दिए थे, याद है? अपनी छाती ठोक कर अपने आप को आगे कर दिया था। उस वक्त अडानी पर किसी ने सवाल पूछे तो मोदी जी ने अपने आप को आगे कर दिया। तो अब भी तो अडानी पर ही सवाल हो रहे हैं, और वैसे भी अडानी पर सवाल हो रहे हैं ना, मोदी से सब थोड़ी कोई सवाल कर रहा है। विपक्ष
चर्चा की मांग कर रहा है और उसके लिए वो हंगामा कर रहा है। तो संसद में आने में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी नेहरू को लेकर बहुत सी बातें बोलते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों भाजपाई भी नेहरू की बहुत आलोचना करते हैं। नेहरू के जमाने में तो विपक्ष बहुत कमजोर था दोस्तों, अब तो विपक्ष बहुत मजबूत है। तब तो गिनती के सांसद हुआ करते थे, लेकिन नेहरू ने भी संसद जब चलती थी, संसद में अपनी मौजूदगी हमेशा दर्ज कराई। संसद में न केवल वो बयान देते थे, बल्कि विपक्ष की चर्चाओं में हिस्सा भी लेते थे। नेहरू ने हमेशा संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई क्योंकि लोकतंत्र में उनके भरोसा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जो लोकतांत्रिक नियमों की बात करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को सर पर रखते हैं, क्या वो एक बेसिक बात नहीं समझते कि प्रधानमंत्री के बिना संसद अधूरी है? मोदी जी को संसद आना चाहिए भाई। अरे मणिपुर के मामले में बहस की मांग कर रहे हैं ना विपक्ष के लोग, हंगामा करने दीजिए, आप आकर बैठ तो जाइए, कम से कम दिखाने के लिए तो हो जाएगा कि हाँ मोदी जी संसद आते हैं। लेकिन विपक्ष वाले हंगामा करते हैं तो संसद चल ही नहीं पाती है दोस्तों। या तो फिर मोदी जी के लिए संसद इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि संसद चलती है तो भी मोदी जी टीम इंडिया को बधाई दे सकते हैं। सोचिए, टीम इंडिया को बधाई देने के लिए मोदी जी के पास टाइम है, लेकिन संसद में प्रेजेंट नहीं मारते। मतलब संसद का कैमरामैन भी तरस गया दोस्तों मोदी जी को संसद में देखने के लिए। सोचिए, आप संसद शुरू होती है तो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष वाले हुड़दंग करते हैं, विपक्ष वाले बात नहीं सुनते हैं, विपक्ष वाले अपने राजनीतिक हित साधते हैं। मोदी जी अगर आ जाएंगे, हो सकता है विपक्ष पर दबाव बने कि देखिए प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हुए हैं। चलिए, अगले 2 दिन पीएम मोदी उड़ीसा में होंगे, क्योंकि अगले 2 दिन तो संसद चलनी भी नहीं है, वीकेंड है, सैटरडे संडे संसद बंद होती है। मंडे तो हफ्ते का पहला दिन होगा, देखते हैं मंडे को मोदी जी आते हैं कि नहीं आते हैं संसद, क्योंकि संसद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संसद में जब मोदी जी आते हैं तो बीजेपी के सांसदों को मौका मिलता है मोदी 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 ऐसे नारे लगाने का, है ना। बीजेपी के सांसद भी मिस कर रहे होंगे। इसके अलावा संसद में विपक्ष के जो तेवर हैं उनको भी कुंद करेगी मोदी जी की मौजूदगी। जाहिर तौर पर विपक्ष पर दबाव बनेगा ना कि देखिए मोदी भी आ रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, विपक्ष के सांसदों को ओम बिरला कितना सुनाते हैं कि आप संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, आप संसद की कार्यवाही देश देखना चाहता है, आप लोग क्यों बार बार वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। कभी ओम बिरला मोदी जी से नहीं कहते होंगे कि मोदी जी संसद आपका इंतजार कर रही है, कभी आप भी आ जाइए, कभी आप बैठ भी जाइए। और ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो हो ही नहीं सकती है। याद होगा आपको दोस्तों, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जब राहुल गांधी बने थे और राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया था, तब मोदी जी थे। और मोदी जी, याद होगा, राहुल गांधी के भाषण के दौरान 2 बार खड़े हुए थे। 2 बार खड़े होकर मोदी जी ने आपत्ति जाहिर की थी। अमित शाह ने तो खड़े होकर ये तक कह दिया था ओम बिरला से कि आप हमें संरक्षण दीजिए, आप हमारे हितों का ख्याल रखिए। राजनाथ सिंह खड़े हुए थे, मतलब शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए थे। मोदी जी के मंत्रियों की लाइन लग गई थी राहुल गांधी को इंटरप्ट करने के लिए। इसी लोकसभा की बात कर रही हूँ मैं, तो महीने 2 महीने 3 महीने पुरानी बात होगी, इसी साल की बात है। हालांकि ये बात सही है कि उसके बाद मोदी जी नहीं दिखे हैं। राहुल गांधी जब भी बोले हैं संसद में, मोदी जी उसके बाद नहीं दिखे हैं। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी अब कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने तोड़ दिया है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद ऑफकोर्स वो कॉन्फिडेंट है, मैं ये मानकर चलती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट है। तो फिर वो कॉन्फिडेंस संसद में क्यों नहीं दिखता है? संसद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया को बधाई दे सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं, पीएम मोदी एक राज्य के अपने एमपी से मिल सकते हैं, तो फिर संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज क्यों नहीं करा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।